वेलकम है सभी का हमारे कीमियाई हरारकियात के तीसरे लेक्चर में। इससे पहले हमने कीमियाई हरारकियात किसे कहते हैं वो देख डाले थे। उसके बाद निज़ाम, माहौल और इन्हें सारी खसूसियात और गैर इन्हें सारी खसूसियात इसके बारे में भी देख लिए थे। आज हम देखने वाले हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो एग्ज़ाम में बार बार पूछा जाता है। आज हम देखने वाले हैं अमल किसे कहते हैं और अमल की किस्में। आज क्या देखने वाले हैं हम? अमल और प्रोसेस किसे कहते हैं और अमल की किस्में क्या है उसके बारे में हम जानेंगे। तो बहुत ही आसान है। देखो, पहले अमल किसे कहेंगे। मैंने क्या लिया? बर्फ़ लिया। बर्फ़ को मैंने क्या कर दिया? पानी में मुंतकिल कर दिया। ठीक है, तो एक हालत से बर्फ़ एक हालत है, पानी क्या है? दूसरी हालत है। तो ये निज़ाम है जिसके बारे में भी हम ये सबक में सोचेंगे, उसको क्या बोलेंगे अपन? निज़ाम। तो बर्फ़ के बारे में सोच रहे हैं, बाकी कोई दूसरे के बारे में लेना देना नहीं है, तो हम बोलेंगे बर्फ़ क्या हो गया? निज़ाम। तो निज़ाम की क्या हो गई? एक हालत से दूसरी हालत में क्या हो गई? मुंतकिली हो गई, तब्दीली हो गई। तो निज़ाम की एक तवाज़ुनी हालत से, तवाज़ुन बोले तो तवाज़ुनी हालत से दूसरे तवाज़ुनी हालत में क्या हो जाना? तब्दील हो जाना, मुंतकिली हो जाना, उसे क्या कहते हैं हम? अमल कहते हैं, प्रोसेस कहते हैं। तो बहुत ही आसान सा तारीफ़ है हमारी अमल की। तो देखिए, अब यहाँ तारीफ़ बता देता हूँ आपको कि अमल किसे कहते हैं। तो हम क्या बोलेंगे? आइए देखते हैं अमल के बारे में। तो हम क्या बोलेंगे? निज़ाम के एक तवाज़ुनी हालत की मुंतकिली या तब्दीली दूसरी तवाज़ुनी हालत में होती है, क्या कहलाता है? अमल कहलाता है ना। आसान की बात कि बस पानी था, पानी को हमने क्या करे? तवानाई दिए, तवानाई दे के उससे क्या बना दिए? बर्फ़ बना दिए। तो उसके एक तवाज़ुन हालत से दूसरी तवाज़ुनी हालत में मुंतकिली या तब्दीली क्या कहलाता है? अमल कहलाता है। जब भी निज़ाम एक हालत से दूसरी हालत में चल जाएगा, हम बोलेंगे अमल हो जाएगा। तो आइए देखते हैं अमल की किस्में कितनी है। सबसे पहला इम्पोर्टेंट अमल है हमारे पास में जो एग्ज़ाम में बार बार पूछा जाता है, इसका नाम है हम तपीशी अमल। अब यहाँ पर जब भी हम वर्ड आएगा, हम का मतलब हम क्या बोलेंगे? मुस्तकिल। हम का मतलब क्या बोलेंगे? हम मुस्तकिल बोलेंगे। और मुस्तकिल का मतलब हम क्या बोलेंगे? कांस्टेंट बोलेंगे। तपिश का मतलब क्या बोलते हैं हम? कि आज बहुत तपिश है, आज बहुत दर्जे हरारत है। इसका मतलब तपिश का मतलब क्या होता है? दर्जे हरारत। तो हम का मतलब मुस्तकिल, तपिश का मतलब दर्जे हरारत। आप समझ गए होंगे कि ये कोई भी एक कैसा भी अमल हो, ये प्रोसेस है यानी अमल है, ये कोई भी अमल हो जिसमें क्या रहेगा? दर्जे हरारत मुस्तकिल रहेगा। लेकिन किसका? जिसके बारे में हम सोचेंगे उसका, यानी निज़ाम के बारे में हम सोचेंगे तो निज़ाम का दर्जा हरारत क्या रहेगा? मुस्तकिल रहेगा। आइए मैं समझाता हूँ। मेरे पास एक निज़ाम है, इसको मैं ए बोलता। उसको क्या कर रहा मैं? ए हालत से कौन सी हालत में? बी हालत में क्या कर दूँगा? तब्दील कर दूँगा। तो जब ए हालत से बी हालत में तब्दील करूँगा तो मेरे को इसका दर्जा हरारत कितना रखने का है? समझ लो टी बराबर कितना रखने का है? 50 रखने का है, 50 डिग्री रखने का है। जब मैं इसका ए से बी में तब्दील करूँगा, निज़ाम के एक हालत से दूसरी हालत में तब्दीली कर दूँगा, तो मैं बोलूँगा कि इसका भी ए का भी दर्जा हरारत 50 है और बी का भी दर्जा हरारत कितना है? 50 है। तो हम बोलेंगे कि ये ऐसा अमल हो गया जिसमें निज़ाम का दर्जा हरारत क्या रह गया? मुस्तकिल रह गया। पहले का भी ए था, पहले ए का भी 50 था और बी का भी कितना है? 50 है। तो हम बोलेंगे ऐसा अमल जिसमें निज़ाम का दर्जा हरारत क्या रहता है? मुस्तकिल रहता है। ऐसे अमल को हम कौन सा अमल बोलते हैं? हम तपीशी अमल बोलते हैं। तो देखो यहाँ पर समझ गया होगा। ऐसा अमल जिसके दौरान निज़ाम का दर्जा हरारत मुस्तकिल रहता है, ऐसे अमल को हम कौन सा अमल कहते हैं? हम तपीशी अमल कहते हैं। अब मेरे बात गौर से सुनो। अगर समझ लो हम इसको ए है, ए को काय में तब्दील कर रहे, बी में तब्दील कर रहे, और ये ए का भी दर्जा हरारत 50 रखना पड़ रहा, बी का भी दर्जा हरारत कितना रखना पड़ रहा? 50 रखना पड़ रहा। अगर समझ लो कुछ बीच में अगर इसका दर्जा हरारत क्या हो जाता? 60 हो जाता, तो निज़ाम क्या करेगा? अपने की 10 हरारत क्या करेगा?
खारिज कर देगा। किसको खारिज कर देगा? माहौल को। अगर 40 हो जाता है तो क्या करेगा? माहौल से 10 नाम की दर्ज हरारत क्या करेगा? ले लेगा। इसका मतलब फिर भी अपना दर्ज हरारत कितना रखेगा? 50 रखेगा, मुस्तकिल रखेगा। तो मैं बोल सकता कि हम तपीशी अमल में निज़ाम अपना दर्ज हरारत मुस्तकिल रखने के लिए माहौल के साथ क्या कर रहा? लेन देन कर रहा। काय का लेन देन कर रहा बेटा? हरारत का लेन देन कर सकता, क्योंकि अपना दर्ज हरारत कितना रखने का है? उसको 50 रखने का है, मुस्तकिल रखने का है। अगर बढ़ जाएगा तो जितना बढ़ेगा उतना माहौल को दे देगा, अगर कम होगा तो जितना दर्ज हरारत कम होगा उतना माहौल से क्या लेगा? ले लेगा। तो हम क्या बोलेंगे? ये ऐसा अमल है जिसमें निज़ाम का दर्ज हरारत मुस्तकिल रहता है, साथ ही साथ निज़ाम क्या करेगा? इस अमल में माहौल के साथ हरारत का क्या करेगा? लेन देन करेगा। ये हो गया हमारा पहला अमल, जिसको बोलते हैं हम तपीशी अमल। अब बताओ यहाँ पर दर्ज हरारत में कोई तब्दीली रही क्या? नहीं। तो बोले सर दर्ज हरारत कैसा है? मुस्तकिल है। जब भी हमारे केमिस्ट्री में कोई तब्दीली का वर्ड आता तो हम उसे कैसे ज़ाहिर करते हैं? डेल्टा से ज़ाहिर करते हैं। तो अगर मैंने इसके आगे डेल्टा पी लिख दिया तो तुम क्या बोलेंगे? सर दबाव में तब्दीली, क्योंकि पी जो है वो दबाव की अलामत है। मैं बोलूँगा डेल्टा टी, तो तुम क्या बोलेंगे? सर दर्ज हरारत में तब्दीली। तो टी जो है वो क्या है? दर्ज हरारत है। अगर मैं बोलूँगा कि डेल्टा वी, तो तुम क्या बोलेंगे? सर हजम में तब्दीली, क्योंकि वी जो है वो किसकी अलामत है? हजम की अलामत है। तो बताओ क्या हुआ? हम तपीशी अमल में क्या हुआ? तुम बोले सर हम तपीशी अमल में निज़ाम का दर्ज हरारत कैसा रह गया? मुस्तकिल रह गया, यानी दर्ज हरारत में कोई तब्दीली नहीं हुई। तो हम क्या बोलेंगे? हम तपीशी अमल के लिए डेल्टा टी बराबर क्या होगा? सिफर होगा। और इसकी अंदरूनी तवानाई में भी तब्दीली अगर कुछ नहीं हुई तो डेल्टा यू बराबर भी सिफर होगा। वो बाद में देखेंगे अपन डेल्टा यू क्या है, डेल्टा टी क्या है, एंथैल्पी क्या है। तो तारीफ समझ में आ गई होगी। तो बोलो ऐसा अमल जिसके दौरान निज़ाम का दर्ज हरारत मुस्तकिल होता है उसे हम क्या कहते हैं? हम तपीशी अमल कहते हैं। जहाँ भी हमारी केमिस्ट्री में हम वर्ड आ जाएगा हम बोलेंगे उसका मतलब क्या होता है? मुस्तकिल होता है। उसके आगे जो भी आएगा वो क्या रहेगा? मुस्तकिल रहेगा। तो ये पहला आसान सी तारीफ हो गई हम तपीशी अमल की। आइए दूसरी तारीफ देखते हैं, वो भी बहुत आसान है। अब बताओ दूसरी तारीफ का नाम क्या है? आप पढ़ेंगे तो आप क्या बोलेंगे? दूसरी तारीफ का नाम है सर हम दबाव अमल। हम का मतलब फिर से मुस्तकिल, दबाव का मतलब क्या रहेगा? पी का मतलब दबाव होता, और डेल्टा पी का मतलब दबाव में तब्दीली। तो बताओ इस अमल के दौरान हम क्या बोलेंगे? ये ऐसा अमल है जिसमें मुकम्मल तब्दीली के दौरान निज़ाम की दबाव की कदरें क्या रहेंगी? मुस्तकिल रहेंगी। तो हम बोलेंगे ये ऐसा अमल है जिसमें निज़ाम का दबाव मुस्तकिल रहता है। ऐसे अमल को हम कौन सा अमल बोलेंगे? हम दबाव अमल बोलेंगे। चलो क्लियर हुआ कि सबका? हम तपीशी अमल में दर्ज हरारत मुस्तकिल, हम दबाव अमल में दबाव मुस्तकिल। हम बोलेंगे ऐसा अमल जिसमें निज़ाम का दबाव क्या रहता है? मुस्तकिल रहता है। ऐसे अमल को हम दबाव अमल कहते हैं। और इस अमल के लिए डेल्टा पी बराबर क्या होता है? सिफर होता है। इतनी बात ध्यान रखिए। चलो पढ़ सकते तुम। हम दबाव अमल हो चुका। अब अगला देखते हैं हम दबाव अमल देखो हो गया। अब अगला देखते हैं हम कौन सा अमल? हम हजमी अमल। फिर से आ गया हम और फिर से आ गया हजम। तो हम का मतलब मुस्तकिल, हजम का मतलब क्या? भी। ऐसा अमल जिसके दौरान निज़ाम का हजम क्या रहेगा? मुस्तकिल होगा। ऐसे अमल को हम क्या बोलेंगे? हम हजमी अमल कहते हैं। ऐसा अमल जिसके दौरान निज़ाम का हजम मुस्तकिल रहता, ऐसे अमल को हम क्या कहते हैं? हम हजमी अमल कहते हैं। मिसाल देख लो, मिसाल समझते हुए समझ लो। मैंने 1 लीटर पानी लिया और इसको क्या कर रहा, मैं गर्म कर रहा और ऊपर से पूरा झाँक दिया। हवा आने को भी जगह नहीं, हवा जाने को भी जगह नहीं। मैं कितना भी पानी को गर्म करूँ इसका हजम ना तो बढ़ेगा ना तो कम होगा। इसका मतलब कि ये जो भी बंद बर्तन में कोई भी अपन ने अगर शय रख दिए और उसका हजम क्या होगा? कभी भी तब्दील नहीं होगा। तो हम बोलेंगे ऐसा अमल जिसके दौरान, अमल बोले तो अपने गर्म का ठंडा कर दिए पानी को, तो ठंडे का फिर से गर्म करे तो भी पानी को बाहर जाने को जगह नहीं, आने को जगह नहीं। इसका मतलब इसका हजम क्या है? मुस्तकिल है। तो हम क्या बोलेंगे? ऐसा अमल जिसके दौरान निज़ाम का हजम क्या रहता है? मुस्तकिल रहता है। ऐसे अमल को हम कौन सा अमल कहते हैं? हम हजमी अमल कहते हैं। अब आइए देखते हैं नाहरगुजार अमल। कौन सा अमल? नाहरगुजार अमल। तो नाहरगुजार अमल के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट बात है। नाहरगुजार अमल ऐसा है कि जो क्या करता? हरारत का लेन देन नहीं करता। यानी थर्मस में रखी हुई कोई भी शय को तुम रख लो, अब इसमें एक बार अपने कोई भी शय को रख दिए तो ये क्या करेगा? कोई भी चीज़ का लेना देना नहीं करेगा। तो हम बोलेंगे ऐसा अमल, क्या बोलेंगे हम? ऐसा अमल जिसके दौरान, थोड़ा गौर से देखो, ऐसा अमल जिसके दौरान निज़ाम अपने माहौल के साथ
हरारत का लेन देन नहीं कर सकता है। ऐसे अमल को हम क्या बोलते हैं, नागुज़ार अमल। ना का मतलब नहीं, नहीं का मतलब क्या, ऐसा अमल जो निज़ाम जो अपने माहौल के साथ निज़ाम अपने माहौल के साथ हरारत का लेन देन नहीं कर रहा, ऐसे अमल को हम क्या बोलेंगे, नागुज़ार अमल बोलेंगे। उसके बाद कौन सा अमल हमारे पास, मराजी अमल। अब मराजी अमल समझने के लिए कोशिश करो। देखो मैंने ए लिया, ए से मेरे को क्या मिल रहा, बी मिल रहा। अगर मैं बोला कि दोनों की कदरें कैसी है, एक समान है, एक जैसी है, अगर मैं थोड़ी सी भी मिकदार में बी की कदर अगर बढ़ा दूंगा तो तामुल किधर हो जाएगा, माखूस हो जाएगा, ए की तरफ जाएगा। और ए की अगर थोड़ी सी भी कदर बढ़ा दूंगा तो फिर से तामुल बी की तरफ जाएगा। यानी ये ऐसा अमल है जिसको हम किसी भी मरहले पर, कोई भी स्टेज पर, कोई भी हालत पर क्या कर सकते, माखूस कर सकते, रिवर्स कर सकते, वापस ला सकते। क्या करेंगे, थोड़ी सी कदरें बढ़ाकर। तो ऐसे अमल को हम कौन सा अमल बोलते हैं, मराजी अमल। ऐसा अमल तो गौर से देख सकते हो तुम, मराजी अमल की तारीफ क्या है, तो क्या बोलेंगे अपन, ऐसा अमल जिसकी सिमत को मुखालिफ क़ुव्वत की कदर में मामूली इजाफ़ा करके किसी भी मरहले में क्या कर सकते, तब्दील कर सकते या माखूस किया जाता है, उसे क्या कहते हैं, मराजी अमल कहते हैं। यानी हम क्या कर सकते हैं कि गौर से देखो, ये ए है और ये बी है, दोनों में क्या है, दोनों की क्या है, कदर एक जैसी है। थोड़ा सा मैं मामूली बी के कदर में अगर इजाफा कर दूंगा तो तामुल ए की तरफ जाएगा। यानी थोड़ा सी भी मामूल कदर में इजाफा करने के बाद हम क्या कर सकते हैं, तो अमल को क्या कर सकते हैं, मराजी कर सकते हैं। ऐसे अमल को हम कौन सा अमल बोलते हैं, मराजी अमल बोलते हैं। तो थोड़ा सा शॉर्टकट तरीके से बताओ अपन ने क्या देखे। तुम बोलेंगे सर हमने पहले देखे हमतफीशी अमल, जिसके दौरान निज़ाम का दर्जा हरारत क्या रहता है, मुस्तकिल रहता है, यानी डेल्टा टी बराबर 0 होता है। इसमें डेल्टा टी में दर्जा हरारत में कोई भी तब्दीली नहीं आती। तो इसके बाद हमने कौन सा अमल देखे, हम दबाव अमल देखे। ऐसा अमल है जिसमें निज़ाम का दबाव क्या रहता है, मुस्तकिल रहता है, यानी डेल्टा पी के कदर में कोई भी तब्दीली नहीं आती। उसके बाद हमने कौन सा अमल देखे, तो आप बोलेंगे सर हमने हम हजमी अमल देखे। हम हजमी अमल भी क्या बोलता है कि निज़ाम का हजम क्या रहता है, मुस्तकिल रहता। नागुज़ार अमल में तो हरारत का लेन देन हो रहा ही नहीं, ना कोई हरारत ले रहा, ना कोई हरारत दे रहा। और मराजी अमल को हम क्या कर सकते हैं, किसी भी मरहले में क्या कर सकते हैं, माखूस कर सकते हैं, सिर्फ उसकी कदर में मामूली से इजाफा करके। एग्ज़ाम में क्वेश्चन बार बार आता, हमतफीशी अमल और नागुज़ार अमल के दौरान ताल्लुक़ क्या कर फ़र्क वाज़ी कीजिए। तो बहुत आसान है, हमतफीशी अमल और नागुज़ार अमल के दौरान फ़र्क वाज़ी करने का। सबसे पहले तो आप क्या कर सकते हैं, पहले तारीफ़ बोल सकते हैं। देखो पहले तारीफ में आप क्या बोल सकते हो, थोड़ा गौर से देखो। हमतफीशी अमल में क्या बोलेंगे, इस अमल के दौरान निज़ाम का दर्जा हरारत मुस्तकिल रहता है। आप क्या बोल सकते हैं, इस अमल के दौरान निज़ाम का दर्जा हरारत मुस्तकिल नहीं रहता। बताओ, हमतफीशी अमल में अपना दर्जा हरारत 50 रखने के लिए निज़ाम क्या कर रहा था, हरारत का लेन देन कर रहा था। तो तुम क्या बोलेंगे, इस अमल के दौरान निज़ाम क्या कर सकता, हरारत का लेन देन कर सकता अपने माहौल के साथ। इसका उल्टा बोलो, इस अमल के दौरान निज़ाम अपने माहौल के साथ हरारत का लेन देन नहीं कर सकता। तो पहले में दोनों की तारीफ लिखो। पहली तारीफ क्या, इस अमल के दौरान निज़ाम अपने माहौल के साथ हरारत का लेन देन नहीं कर सकता। तो हमतफीशी अमल में निज़ाम क्या करता, माहौल से हरारत का लेन देन करता। यहाँ पर दर्जा हरारत मुस्तकिल रहता, यहाँ पर दर्जा हरारत मुस्तकिल नहीं रहता। तीसरा वो क्या बोला कि इस अमल के दौरान निज़ाम की अंदरूनी तवानाई क्या रहती है, मुस्तकिल रहती है। अब निज़ाम की अंदरूनी तवानाई मुस्तकिल रहेंगी, यानी अंदरूनी तवानाई की अलामत क्या है, डेल्टा यू है, और उसमें कोई तब्दीली नहीं आ रही, तो डेल्टा यू बराबर क्या रहेगा, सी पर। और इसमें निज़ाम की अंदरूनी तवानाई में क्या होगा, एक तो बढ़ेंगी, एक तो कम होंगी, इसलिए उसके ऊपर क्या बोलेंगे, डेल्टा यू इज़ नॉट इक्वल टू 0। अगर अब अपन ने हमतफीशी अमल में अगर एक आंधा हरारत जा वाला तामुल लगाए तो हरारत बढ़ती जाएंगी, हरारत जज्ब वाला तामुल लगाएंगे तो हरारत क्या होगी, कम कम होते जाएंगी। इसका मतलब इस अमल के दौरान, एक अमल के दौरान डेल्टा यू क्या रहेगा, मुस्तकिल रहेगा, तो एक अमल के दौरान डेल्टा यू क्या रहेगा, बदलते रहेगा। इस अमल के दौरान एंथैल्पी में तब्दीली क्या होती है, तब्दीली भी क्या होती है, बदलती रहती है। एंथैल्पी का मतलब होता है, एंथैल्पी की अलामत एच है, जो आगे के हिस्से में हम देखेंगे। इस अमल के दौरान एंथैल्पी की तब्दीली में क्या, तब्दीली मुस्तकिल नहीं रहती, यहाँ पर एंथैल्पी की तब्दीली क्या रहती है, मुस्तकिल रहती है। और मसलन है 273 केल्विन पर
पर पानी का जमना। 273 केल्विन का मतलब 0 डिग्री सेल्सियस पर क्या होता है बोलो, बर्फ़ बन जाता। और यहाँ पर क्या हो रहा है, खला में गैसों का फैलना। एक बार खला में गैस फैल गई तो वापस नहीं आती, लेकिन ये अमल को हम क्या कर सकते हैं, मराजी कर सकते हैं। तो ये बहुत ही आसान सा हमारे पास क्या है, एक फ़र्क है जो एग्ज़ाम में बार बार आया हुआ है। हमदफीशी अमल और नारगुजार अमल के दौरान फ़र्क वाज़ेह कीजिए, आप अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। इसमें लेन देन करेगा, इसमें लेन देन करेगा, इसमें लेन देन नहीं करेगा। दर्जारात मुस्तकिल रहेंगे, यहाँ पर मुस्तकिल नहीं रहेगा। यहाँ पर अंदरूनी तवानाई मुस्तकिल रहेंगी, यहाँ पर मुस्तकिल नहीं रहेंगी। यहाँ पर इंतल भी मुस्तकिल नहीं रहेंगी, यहाँ पर रहेंगी। और एक मिसाल अगले इसमें हम क्या करेंगे, काम की मसावत के साथ मिलेंगे, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तब तक के लिए उसका इंतज़ार कीजिए। शुक्रिया।